Hello friends, welcome to Veg Medical Education. Today we will discuss regarding diabetes retinopathy. Diabetes retinopathy क्या होता है? ये एक आई का डिसऑर्डर होता है। इसमें डायबिटीज की वजह से जो रेटिना की ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं उसे डायबिटीज रेटिनोपैथी बोलते हैं। रेटिना डैमेज होती है। अगर डायबिटीज है किसी को, उसकी वजह से जब रेटिना डैमेज होगी उसे डायबिटीज रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन, इट इज प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ रेटिना। ये रेटिना का प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो बढ़ता जाता है। करेक्टराइज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक डैमेज। जो डैमेज होगा वो माइक्रोस्कोपिक होगा, एकदम नॉर्मल छोटा सा डैमेज, छोटे छोटे, वो नॉर्मल नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोपिकल साइज डैमेज होंगे। टू रेटिनल वेसल्स, जो रेटिना में जो रेटिना की वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे डैमेज होगा। ये देखो नॉर्मल आई है, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इसकी वजह से क्या होगा? जब एन्यूरिज्म टाइप में हो रहा है तो एन्यूरिज्म की वजह से क्या होगा? ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगी, तो इसे डायबिटीज रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये इसका अगर पूछे कॉजेज क्या है तो इसके इसके देखेंगे कॉजेज। तो इसके कॉजेज मेन होंगे। सबसे पहले डायबिटीज अगर किसी को है तो वो एक रिस्क फैक्टर पे है। डायबिटीज, जिसे डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, एक्सेसिव बोल लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक। एक ये हो गया। एक अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को है उसको होने के चांस होंगे। और अगर रेटिना जो है वो पहले से थोड़ा बहुत डैमेज है उसकी वजह से हो सकते हैं। और वहाँ के सेल या टिश्यू अगर डैमेज हैं उसकी वजह से डायबिटीज रेटिनोपैथी हो सकती है। अगला है ब्लड वेसल, जब डैमेज होगी, एन्यूरिज्म होगा रेटिना में, उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके कॉज हैं। अगले साइन सिम्टम में पैथोफिजियोलॉजी अगर लिखना है तो कोई एक कॉज उठा के, एक्सेसिव डायबिटीज या फिर ब्लड शुगर लेवल, देन जो आर्टरी है उनमें क्या होगा? एन्यूरिज्म होगा। उसके बाद क्या होगा? डायबिटीज की रेटिना डैमेज होगी। उसके बाद साइन सिम्टम अकर होंगे। तो साइन सिम्टम में हेमरेजिक और एक्सीडेशन में अकर, उसमें क्या होगा? साइन सिम्टम में देखो हेमरेज दिख रहा है ना, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग दिख सकती है। इम्पेयर ऑफ लॉस ऑफ विजन, और क्या होगा? दिखाई सही से नहीं देगा। उसकी वजह से क्या होगा? एंजाइटी। इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर, पेन, जो जो लिखना है वो सब देख सकते हो। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ आई। ये फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में मेनली एक कोई चीज वेन में इंसर्ट करके जब ग्राफ निकालते हैं तो ये होता है एंजियोग्राफी। ये देख सकते हो आई कैसे डैमेज हो रही है। देखो ये नॉर्मल ब्लड वेसल दिख रही है, फिर ये कहीं कहीं पे देखो क्लॉट टाइप के ये दिख रहे हैं, यही है डैमेज। अगला इसका मैनेजमेंट क्या होगा? डायबिटीज रेटिनोपैथी है तो इसको मैनेज कैसे करोगे? तो पहली चीज तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होंगे। जो सिम्टम्स हैं उनके आधार पे, अगर पेन है तो एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक जो है उस हिसाब से एंटीपायरेटिक जो देना है वो साइन सिम्टम के बेस पे देंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आगे देखेंगे मेन जो इसकी सर्जरी है वो फोटोकोगुलेशन। फोटोकोगुलेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन बाई हीट रिलीज्ड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सो इसकी वजह से क्या होगा? सो ऑन द बाई लेजर टू प्रिवेंट हेमरेज। इसकी वजह से क्या, ये आगे जाके अगर ये फोटोकोगुलेशन कराएंगे तो जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसको लाइट वेव के जरिए, हीट के जरिए उनको तोड़ देना, हेमरेज जो भी वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, वही फोटोकोगुलेशन होता है। एक है वेरेक्टमी। वेरेक्टमी का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ होल पार्ट ऑफ विट्रस ह्यूमर। जो आई में जो दो देखो, ये जो आई है ये, इसमें देखो विट्रस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। तो इसी में जो देखो एक्वस ह्यूमर होता है जो लेंस के आगे होता है, लेंस के और रेटिना के पास में, लेंस और कॉर्निया बोल सकते हैं, लेंस और कॉर्निया के बीच में। विट्रस ह्यूमर ये एक्वस ये होता है, विट्रस जो पीछे साइड में पूरी आई में होता है, ये सब विट्रस ह्यूमर होता है। और आगे जो होता है ये एक्वस ह्यूमर होता है। आगे इसमें क्या था? रिमूवल ऑफ होल पार्ट ऑफ विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई इंक्लूडिंग विट्रस हेमरेजिया। जो हेमरेज हुआ है वो इट इज डन टू रिलीव ट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन ऑन रेटिना। मतलब ये बताया गया जो हेमरेज हुआ है और उसका जो विट्रस ह्यूमर का जो पार्ट है उसको पूरे को रिमूव आउट कर देना। अगली हेडिंग है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट है तो अगर पेशेंट को दिखाई नहीं देगा तो उसके हिसाब से
उसके साथ में पेशेंट को एजुकेट करना, सही से उसको दिखाई नहीं देगा तो बताना कि हाँ अकेले ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, और मान लो उसके वाइटल साइन मेंटेन करना, असेस करना, जनरल कंडीशन, मेडिकेशन के नर्सिंग मैनेजमेंट अपने हिसाब से लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो और भी इस चैनल पे पड़े हुए हैं जिसे जाकर देखना देख सकता है। अगर इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं हर सिस्टम वाइज, वो भी इस चैनल पे, जिसे देखना है देख